उदयपुर की घटना को लेकर चारों तरफ आक्रोश देखने को मिल रहा है। बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओम माथुर जी हैं। सर, न्यूज नेशन में स्वागत है आपका। पहली प्रतिक्रिया आपकी सर क्या है कि जिस तरह की विभत्स घटना हुई है? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि पिछले लगभग 3-3.5 साल से राजस्थान पहली बार इस प्रकार से सांप्रदायिक दंगों में उलझा हुआ है। और ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये छठा जिला है कुल मिला के जो लगातार हर वर्ष हर 2 महीने बाद में कहीं ना कहीं कोई घटना हो रही है। और मुख्यमंत्री जी, मुझे लगता है जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, वो अपनी कुर्सी बचाने में लगे, उनको और कोई फुर्सत नहीं है। जो घटनाएं होनी चाहिए, अब जैसे उदयपुर की आपने पूछा है, 10 जून को वो व्यक्ति सूचना देता है कि मुझे इस प्रकार की धमकी मिली है, FIR दर्ज कराता है। 15 जून को बैठ करके पुलिस और दोनों पक्ष बैठ करके समझौता करते हैं। उसके बाद समझौता होने के बाद भी, मैं ऑन रिकॉर्ड है मेरे पास सारी चीज़ें, समझौता होने के बाद वो और 2-4 दिन बाद पुलिस को फ़ोन करता है कि मेरी दुकान के बाहर लगातार रैकिंग हो रही है, मेरी दुकान के बाहर लगातार लोग बैठे हैं, मुझे जान को खतरा है। और किसी की कान पे जू नहीं रेंगता है। उदयपुर IG हेडक्वार्टर है, पुलिस कर क्या रही थी, मुख्यमंत्री जी कर क्या रहे थे? क्या उनको ये जानकारी नहीं थी कि ऐसी घटना हो सकती है? और हर बार एक रटा रटा शब्द बोलते हैं। और कल तो और अति कर दी उन्होंने। जोधपुर से आते हुए समय वो इमरजेंसी से आए जयपुर, कोई बात नहीं, स्वागत है उनका, लेकिन क्या कहा उन्होंने? कहीं इसका आपसी रंजिश तो नहीं थी? अरे आपसी रंजिश, तुम्हारी पुलिस गवाह है उसमें। और फिर क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री जी को शांति की अपील करनी चाहिए। अरे भाई, तुम तेरे कुर्सी की चिंता छोड़ करके लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, हिंदुस्तान राजस्थान शांत रहे, इनकी चिंता करे ना, न कि वो इस प्रकार का व्यवहार करे। करौली में क्या हुआ, जोधपुर में छोटी सी घटना, पुलिस के सामने घटना घट रही है और उसके 5 दिन बाद और घटना घट रही है। करौली में कितना बड़ा हुआ, हनुमानगढ़ में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें मुझे लगता है राजस्थान के आदरणीय अशोक गहलोत जी को अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में और दिल्ली चक्कर काटने के चक्कर में राजस्थान की कोई संभाल नहीं हो पा रही है। लॉ एंड ऑर्डर इतना बिगड़ा होगा। और अगर आप लोग क्राइम के अगर आंकड़े देखेंगे, मेरे पास क्राइम के आंकड़े भी हैं, तो इस साल भर में जस्ट दुगने हुए हैं क्राइम के आंकड़े। ये मेरा सवाल था कि कोई पहली घटना नहीं हुई, लगातार एक के बाद एक कई जगहों पे घटना घट गई, तो क्या राज्य सरकार बिल्कुल नाकाम है? अगर नाकाम है तो उसकी वजह क्या मानते हैं? वजह यह है, सिर्फ उनको अपनी कुर्सी की चिंता है। जब मुख्यमंत्री अपने एक डिप्टी CM को कहता है नाकारा है, नाकाम है, डिप्टी, अभी ताज़ी घटना है, वो अभी बोले 4 दिन पहले कि वो उससे मिले हुए हैं, वो कहते हैं मेरे पिता तुल्य है। डिप्टी CM ये जवाब देता है, सचिन मेरे पिता। तो इनकी आपसे झगड़ों की वजह से ये सारा राजस्थान बिगड़ रहा है और जनता एक एक चीज़ को नोट कर रही है। आने वाले समय में जनता इनका जबरदस्त सबक सिखाने वाली है। सर, वो जो वीडियो जारी किया गया वो हत्यारों की तरफ से, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को भी एक तरह से धमकी दी गई है। जब इतनी छूट मिल जाएगी ऐसे लोगों को, और ये कोई, मैं कह रहा हूँ ना, जब आदमी 10 तारीख को आपको FIR देता है, 15 तारीख को आपकी पुलिस बैठ करके समझौता कराती है, तो क्या उसको सिक्योरिटी नहीं मिलनी चाहिए थी? मैं कहता हूँ अगर जान का कोई वास्तव में हत्यारा है तो राजस्थान की सरकार है और मुख्यमंत्री स्वयं है, कि जब उसको जानकारी मिल गई। और खाली एक थानेदार को सस्पेंड कर रहे हो आप। अरे क्यों, SP कहाँ गया था? वहाँ IG रैंक है, IG कहाँ गए थे? क्या उनकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि उसको प्रोटेक्शन दिया जाए? क्यों नहीं दिया गया प्रोटेक्शन? लगातार, और वो लगातार कहता जा रहा है, फ़ोन कर रहा थाने में कि मेरे दुकान के बाद डेली, और कई दिनों बाद तो दुकान खोली उसने, भय के मारे उसने लगभग 10 दिन दुकान बंद रखी है अपनी। सर, लगातार जिस तरीके से वहाँ सांप्रदायिक हिंसा हो रही है, क्या आप मानते हैं कि वहाँ केंद्र को भी अब कुछ एक्शन में आना चाहिए? केंद्र की भी कार्रवाई कुछ दिखनी चाहिए? केंद्र की एक लिमिटेशंस होती है, केंद्र क्या करेगा इसमें? लॉ एंड ऑर्डर आपके स्टेट का विषय है। फिर भी आज मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी को कि उन्होंने वो जांच NIA को सौंपी है। लेकिन क्या करेंगे वो? ये काम राज्य सरकार का है। और उन्होंने तो बड़े सरलता से कहा ना, प्रधानमंत्री जी को शांति की अपील करनी चाहिए। अरे भाई, शांति की बजाय आप सक्रिय हो ना, कुर्सी को छोड़ के। आप क्यों नहीं एक्टिव होकर के संभाल रहे हो अपने प्रशासन को? आप स्वयं प्रशासन संभाल नहीं पा रहे हो और दोष उन पे दे रहे हो। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, दिल्ली।